जय हिंद, जय भारत साथियों। आज आपके सामने फिर से एक बार लाइव आया हूं। लाइव आने के पीछे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने कर्जे के दलदल से निकल सकते हैं। आपके पास एक मौका है जो कि अदालतों ने दिया है। आपने अगर किसी से भी लोन लिया हो, चाहे वो NBFC कंपनी से लिया हो, आपने बैंक से लिया हो, सहकारी बैंक से लिया हो, प्राइवेट फाइनेंसर से लिया हो, आपने किसी बैंक से लिया हो, प्राइवेट बैंक से लिया हो, गाड़ी फाइनेंस कराई हो, आपकी बाइक फाइनेंस हो, ऑटो रिक्शा फाइनेंस हो, आपका होम लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो, अगर आपने लोन लिया हुआ है, बैंकों से लिया हुआ है और आपके पास नोटिस आ रहा है, नोटिस किसका? आपके पास अगर नोटिस आ रहा है लोक अदालत का, तो आप लोक अदालत में ज़रूर जाएं। लोक अदालत में बहुत सारे फैसले बहुत कम पैसों में हो जाते हैं। वहाँ पर सेटलमेंट होता है, वहाँ पर ये होता है कि आपको राहत मिल जाए। अगर आपने किसी तरह का लोन लिया हुआ है, आपकी गाड़ी का चालान है, आपका कैसे भी किसी भी तरह की कानूनी व्यवस्था में आप फंस चुके हैं, उससे निकालने के लिए लोक अदालत होती है। वहाँ पर आपको जो चालान के पैसे होते हैं या आपके लोन के पैसे होते हैं, जैसे मान लो कि आपके ऊपर 1 लाख रुपए का लोन है और आप दे नहीं पा रहे हो, तो आप मान के चलो कि 20,000 30,000 रुपये में दे के ख़त्म कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस कर्जे की दलदल से निकल जाएं, इस समस्या से निकल जाएं, तो आप भी लोक अदालत ज़रूर जाएं। आपको नोटिस आया होगा, नोटिस आया है तो डरिए मत बिल्कुल भी। अदालत है, वहाँ पर आपको राहत देने का काम किया जाता है। वकील लेके जाना चाहें वकील ले जाएं। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आप पैसे कनेक्शन स्लो चल रहा है, नेटवर्क की थोड़ी सी इशू है, जितने पैसे की बात वहाँ पर की जा रही है, अगर आपको लगता है कि आप उतना पैसा दे सकते हो या उससे कम भी दे सकते हो, आप अपनी बात वहाँ पर रख सकते हो, बता सकते हो कि मैं इतना नहीं, इतना पैसा दे पाऊंगा। और अगर जज को लगा कि हाँ ये व्यक्ति जेन्युइन है, आप अगर जज को लगा कि ये व्यक्ति पैसा देना चाहता है लेकिन समस्या गंभीर है जिसके कारण पैसे नहीं दे पा रहा है, तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राहत मिली है, लोक अदालत से राहत मिली है, उनका कर्जा भी खत्म कर दिया गया है। जो खामखा की पेनल्टियां बैंकों ने लगा रखी थी, वो पेनल्टियां खत्म कर दी गई हैं। साथियों, ऐसा हो रहा है, लगातार हो रहा है। हर 3 महीने में लोक अदालत लगती है, देश के अलग अलग राज्यों में लगती है। 13 तारीख को भी लग रही है, तो वो आप एक बार देख लीजिए। अगर आपके पास भी नोटिस आया हुआ है तो आपको लोक अदालत ज़रूर जाना चाहिए। बाकी हम लोग कर्जा मुक्ति की टीम पूरे देश में लगातार काम कर ही रही है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों को राहत दी जाए, सरकार के द्वारा राहत मिले, सरकार आपको मदद पहुंचाए। लेकिन अभी शायद सरकार जाग नहीं रही है। सरकार को एक बड़ा झटका मिला है, कई सीटें सरकार की कम हुई हैं। वही सरकार है, मुद्दा भी वही है हमारा, कर्जा मुक्ति, कर्जे से मुक्ति। अब कैसे भी करें, हम लोग अपनी तरफ से, कर्जा मुक्ति की टीम, शाहनवाज चौधरी भारतीय जी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको राहत दी जाए। लेकिन अभी हमारे हाथ में कुछ है नहीं ना, इस वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं आप कर्जे के दलदल से निकल जाएं, आपकी ये समस्या खत्म हो, आप किसी तरह से कर्जे से बाहर आ जाएं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। हमने PIL लगाई, लेकिन PIL में भी कुछ कमियां पाई गई, जिसकी वजह से PIL रुकी हुई है। अभी उस पर दोबारा से काम चल रहा है, रिव्यू चल रहा है। जो कमियां बताई गई हैं उन्हें दोबारा से करेक्ट किया जा रहा है और आगे फिर से PIL सबमिट की जाएगी। साथियों, हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा सदन में भी बहुत सारे नए नेता चुनकर आए हैं। उनमें से 3 नेता जो कि हमारे कर्जा मुक्ति को समर्थन किया था, जिन्होंने, चंद्रशेखर रावण जी, चंद्रशेखर आजाद जिन्हें कहते हैं, और राजकुमार राउत जी जो कि बांसवाड़ा से हैं, और हनीफा जी, मोहम्मद हनीफा जी जो कि लद्दाख से जीत कर आए हैं। इन तीनों ही सांसदों ने कर्जा मुक्ति के इस मुद्दे का समर्थन किया था और ये आश्वासन दिया था कि आप लोगों का ये मुद्दा सही है, इस पर काम करना चाहिए और हम लोग सदन में इसकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप उनका भी समर्थन कीजिए। बहुत सारे लोग हमारे जो समर्थित उम्मीदवार थे वो चुनाव लड़े, लेकिन जनता की कहीं ना कहीं कमी रहती है। मैं ये कहूँगा, जनता आगे नहीं आ रही है। जिन लोगों पर कर्जा है, जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं,
वही अगर अपनी आवाज उठाने के लिए या उन लोगों के साथ उनके सपोर्ट में नहीं आएंगे जो आपकी आवाज उठा रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? काम दोनों एंड पे चलेगा, जनता की तरफ से भी और कर्जा मुक्ति अभियान की तरफ से भी। हम अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं, जनता को भी हमारा साथ देना होगा। जनता सामने आती है, लेकिन ये शायद शर्म का मुद्दा मानती है, शर्म का विषय मानती है, इसलिए सामने नहीं आ रहे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज आप शर्म के हमारे सामने नहीं आओगे तो आने वाले समय में आपके बच्चों को आना पड़ेगा। आपके बच्चे परेशान होंगे तब आओगे क्या? उस मनहूस दिन का इंतजार कर रहे हो कि आपके आने वाली पीढ़ी कर्जे में फंस जाए, आप अपने बच्चों को यह कर्जा विरासत में देकर जाएं। इस मुद्दे पर काम करना बहुत जरूरी है, बहुत गंभीर मुद्दा है। यह मुद्दा इतना गंभीर है कि आपको, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को इफेक्ट कर रहा है और आपके रिश्तेदारों को भी आपकी वजह से इफेक्ट कर रहा है। वो कैसे, मैं बताता हूं। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी से लोन लेते हो, ऐप डाउनलोड करवाते हैं, आपके फोन का सारा एक्सेस वो लोग ले लेते हैं, आपकी फोटो गैलरी, आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो ये लोग ले लेते हैं। और अगर आप पैसा देना बंद करते हो किसी भी कारण, तो ये लोग आपके रिश्तेदारों को फोन करते हैं, उन्हें गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं और कहते हैं आपके नाम से लोन लिया हुआ है। इस तरह से आपको परेशान करने का प्रयास करते हैं, आपको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप भी कर्जे से परेशान हैं, कर्जे से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको मदद मिले, आप चाहते हैं कि आप कर्जे की समस्या से पार पा जाएं, तो आपको सुनना पड़ेगा और आना पड़ेगा। आप अपनी समस्या से भाग नहीं सकते, आप भाग जाओगे, लेकिन वो जो लोग जिन्होंने पैसा दिया है वो आपके परिवार से पैसा वसूल करेंगे, आपके बच्चों से पैसा वसूल करेंगे। आप तो किसी तरह से लड़ लोगे, लेकिन आपकी जो फैमिली है वो कैसे लड़ेगी? उनका सोचा है कभी? सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचा है तो आपको आगे आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये कदम उठाना पड़ेगा। अगर नहीं आओगे तो आप परेशान होगे ही, साथ में आपकी फैमिली भी परेशान होगी। आज तो जैसे तैसे करके इस मुद्दे से निपट के इस समस्या से निकल जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है हम भी ना हो तो। कोई अमर बूटी तो कोई खा के नहीं आया है। आज जो लोग आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, आज जो लोग आपकी आवाज उठा रहे हैं, आज जो लोग आपको कर्जे से बाहर निकालना चाहते हैं, अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो आप ये याद रखना, आप भी कर्जे में हो और आपकी फैमिली भी कर्जे में ही परेशान रहेगी। साथियों, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, अगर आप चाहते हो कि कर्जा मुक्ति अभियान को और मजबूत किया जाए, तो आप फॉर्म भरिए। गूगल पर सर्च कीजिए कर्जा मुक्ति अभियान, पहला लिंक आ जाएगा हमारी वेबसाइट का। वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म भरिए, बताइए लोगों को कि आप कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़े हुए हैं। अगर ये नहीं बता सकते कि आप जुड़े हुए हैं, तो ये बताइए। अगर किसी को किसी तरह की समस्या हो, अगर किसी को ये लगता है कि कर्जा उनके ऊपर चढ़ गया है, वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो कर्जा मुक्ति अभियान का सिर्फ वेबसाइट बता दीजिए उन्हें। बताइए कि ये लोग काम कर रहे हैं, मदद का काम कर रहे हैं, आप इनसे जुड़ जाइए। और निःशुल्क काम कर रहे हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेते, हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। हमारे नाम से, कर्जा मुक्ति के नाम से अगर आपसे कोई पैसा मांगे तो आप उसकी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। हम कब से ये बात कर रहे हैं, लोग कंप्लेंट करते हैं कि आपके लोग पैसा ले रहे हैं। अरे हमारा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैसा ले रहा हो। अगर हमारे नाम से कोई पैसा मांगता है तो हमने कहा है खुल के, आप उसकी पुलिस कंप्लेंट करो। आप पहले ही परेशान हो, हम लोग आपके लिए ये काम सेवा के लिए कर रहे हैं। हम आपके लिए ये काम इसलिए नहीं कर रहे कि आपसे पैसा कमाना है। पैसा ऊपर वाले की कृपा है, हमारे घर में दाल चटनी चल जाती है, कोई समस्या नहीं है। इतना हम लोगों ने किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए भी हम चाहते हैं आप पहले कर्जे से निकलें, प्लस आपको इतना समृद्ध बना दें कि आप लोग कर्जे की समस्या से निकलने के बाद या फिर उसके साथ साथ ही अपने आप को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएं। कैसे बनाया जा सकता है ये सीखा जा सकता है। आप सीखना चाहें तो आप मेरी टीम से जुड़ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं वजीराबाद गांव में रहता हूं, संडे संडे मिलता हूं सभी लोगों से जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं। दिल्ली में वजीराबाद गांव में मैं रहता हूं, आप मेरे घर आ सकते हैं। मेरा एड्रेस मेरी व्हाट्सएप डीपी पे लगा हुआ है। मेरा एड्रेस मेरे फेसबुक पेज की जो प्रोफाइल फोटो लगाते हैं उसमें लिखा हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये काम कर रहा हूं, 2 साल हो गए और लगातार कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मेरी प्राथमिकता आप लोगों की मदद करना थी, आप लोगों की मदद करना है और आगे भी यही रहेगी। आप लोगों की मदद करना ही रहेगी, मेरे लिए और कुछ प्राथमिक नहीं है।
मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, मेरी मदद करनी पड़ेगी, मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। कहीं आना है, जाना है, मैं आऊंगा जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ मैं अकेला कैसे जाऊं? मेरे अकेले के जाने से काम नहीं होता ना। थाने जाना है तो मेरे अकेले के जाने से काम होगा क्या? नहीं होगा। आप लोगों को साथ जुड़ना पड़ेगा, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये लड़ाई लड़ता रहूं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को मेरे साथ जाना पड़ेगा। मेरे को सिर्फ कुछ ही लोग चाहिए, कुछ लोग ऐसे जो मेरा साथ दे दें, मेरे साथ चले जाएं। मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग ऐसे हो जाएं जो रोटेशन में मेरे साथ आने जाने लग जाएं। अगर किसी के पास समय है तो वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो कि आज मैं इस मुद्दे पे यहां जा रहा हूं, आए। मैं लगातार इस मुद्दे पे काम कर रहा हूं। मैं इस मुहिम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, मैं लोकसभा प्रभारी भी हूं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, और राजस्थान का प्रभारी भी हूं। आप लोग मेरे साथ लगे रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ देंगे, और ये वादा है आपसे, जब तक आपका कर्जा खत्म नहीं होगा या आप कर्जे से मुक्ति नहीं पा लेंगे, तब तक मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है।